इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो पूछताछ के लिए आरोपियों को वहाँ लेकर गए थे लेकिन वो भाग रहे थे, उन्होंने एनकाउंटर में उनको मार गिराया। और मैं समझती हूँ कि जो निर्भया कांड है, यदि पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती तो बहुत पहले उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल सकता था। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में एक जिले की बात नहीं है, रोजाना किसी न किसी जिले में, रोजाना हर जिले में घटनाएं होती हैं। बच्ची से लेकर जो हमारी जो नौजवान बहनें हैं या माताएं, उन तक को भी, बुजुर्ग लेडीज तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन औरतों के साथ, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं ये आम हो गई है। लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। ये बड़े दुख की बात है। मैं समझती हूँ कि यहाँ की पुलिस को, मेरी गवर्नमेंट के समय में ऐसा नहीं होता था तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। और चाहे वो मेरी पार्टी के भी लोग क्यों ना हो, उनको भी मैंने जेल के हवाले किया, उनको भेजा है, मतलब कानून के हवाले करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश की वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो मेरा यहाँ की जो पुलिस है उससे भी ये कहना है कि उनको हैदराबाद की पुलिस से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए और सख्त कदम उठाना चाहिए, मैं समझती हूँ। लेकिन दुख की बात यह है, चाहे दिल्ली है तो चाहे उत्तर प्रदेश है, तो ज्यादातर जो हमारे पुलिस कर्मी हैं, तो जो आरोपित लोग हैं, तो उनको सरकारी मेहमान बनाकर उनको रखे हुए हैं। मैं समझती हूँ बड़े शर्म की बात है। महिला के प्रति देश प्रदेश सब जगह अपराध बढ़ रहा है, बेतहाशा वृद्धि हो रही है महिला के साथ अपराध में। इस पर लोगों के मन में बड़ा भारी रोष है कि जो उसमें अपराधी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई, यहाँ तक कि श्रीमती जया बच्चन ने कहा कि उसको भीड़ के सुपुर्द कर देना चाहिए। लेकिन इसका उतना भावनात्मक ढंग से नहीं, खूब सख्ती हो, कार्रवाई हो, लेकिन कानून के अंदर ही कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए उसको इनकाउंटर कह के मारा गया, तो उसकी जांच तो करके बताना पड़ेगा देश को कि भाई कानून का राज है। हालांकि उत्तर प्रदेश में फिर उन्नाव में जो इसी तरह की घटना घटी, जो जेल से निकला अपराधी और उसको जला दिया, जला कर दिया, तो इस तरह से महिलाओं के प्रति देख रहे हैं कि बड़ा भारी अपराध में वृद्धि हो रही है। कारण है कि सख्ती से जो उसको सजा होनी चाहिए, सजा की दर में बहुत कमी है अभी, और देर भी नहीं करना चाहिए। निर्भया कांड में अभी तक फांसी नहीं दी गई कोर्ट के फैसले के बाद भी। तो ये सभी बुझाता है कि लोगों को कानून के से और पुलिस का भय नहीं है। लोग अपराधी निर्भीक होकर के और बेहिचक वो एक अपराध करने में तुले हुए। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय महिला आयोग की बात है, हम लोग हमेशा से उनकी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे, लेकिन वो जस्टिस के थ्रू, लीगल सिस्टम के थ्रू होना था। हम स्पीडी जस्टिस की मांग कर रहे थे। ये एक इनकाउंटर हुआ है और इसमें पुलिस बेस्ट जज है कि किस परिस्थिति में उन्होंने इनकाउंटर किया। इनकाउंटर हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन इस मामले में जिस तरह से अक्यूज थे और जैसा पुलिस कह रही है कि वो हथियार छीन के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में शायद उनका ये जो फैसला था ठीक है। मांग वही थी कि उनकी डेथ पेनल्टी हो, लेकिन एक लीगल सिस्टम, हम चाहते थे कि स्पीडी जस्टिस हो, स्पीडी हो और जस्टिस हो, और वो लीगल सिस्टम से ही होती है। तो मैं हमेशा इसी की बात करूंगी कि प्रॉपर लीगल सिस्टम के थ्रू ही होना चाहिए। हाँ, जहाँ आम लोग खुश हैं आज की ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी एक हमारा संविधान है, एक हमारा लीगल सिस्टम है और उसी के थ्रू होना चाहिए।
तो रद्देमल मुख्तलिफ आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं तेलंगाना पुलिस के इस इनकाउंटर पर सवाल भी लोग खड़े कर रहे हैं। समाजी तबके से जुड़े हुए लोग जो समाजी कारकुन है, वकला हैं, उनकी तरफ से इस तरह के रद्देमल का इजहार किया जा रहा है। वहीं अवाम की अगर बात करें तो इस इनकाउंटर पर मुल्क भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हैदराबाद में लोगों ने कहा कि हम यही उम्मीद लगा रहे थे, जबकि वाराणसी में खवातीन ने मिठाइयाँ तकसीम करके खुशियाँ मनाई। यहाँ पे जो एनकाउंटर हुआ था 4 लोगों की मौत, वो बेहद खुशी की माहौल है शादनगर के पीपल के लिए। हर लोग 4 दिन पहले जब पुलिस स्टेशन में ये लोग आए थे, उस दिन कम से कम 4000 से 5000 लोग पूरे अपने अपने काम छोड़ के, अपने अपने ये सब धंधा पानी छोड़ के इन लोगों के सजा देना बोल के इतना मेहनत करके सब लोग जाए। आज हमारे मुख्यमंत्री KCR साहब वो बोलते थे कि तेलंगाना में हर लड़की सुरक्षित रहनी चाहिए। इसके लिए ये मुकामना देख लीजिए आप, 4 लोगों को हत्याकांड करना, सुबह 3:30 बजे का एनकाउंटर करना, इससे अच्छा कदम और कुछ नहीं होता है। हम जश्न मना रहे हैं जो हैदराबाद के रेपिस्ट का एनकाउंटर हुआ है, उसलिए हम खुश हैं और इसीलिए हम जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, उनके लिए न कोई नियम होना चाहिए न कोई सुनवाई होनी चाहिए, तुरंत इनकाउंटर, कुछ भी नियम होना ही नहीं चाहिए। हैदराबाद में जो ये घटना हुई थी उसकी जो सुनवाई हो गई, उन लोग गोली मार दिया गया है, बहुत अच्छा किया है। इसीलिए हम लोग खुशियाँ मना रहे ताकि और कोई ये मतलब गिल्टी फील ना महसूस हो कि हम लोग सेफ नहीं है। जिस तरीके से हैदराबाद में रेप पीड़िता डॉक्टर की बलात्कारों को पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया, इससे आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और इसी और ज़्यादा खुश होंगे तब जब निर्भया के रेप के लोगों को भी दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन आज हम लोग हिंदुस्तान की सरकार से भी खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भाइयों और बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अच्छे दिन यही हैं? आज देखिए न्यूज़पेपर उठाकर देखिए आप पूरा, तो समझ लीजिए कि पूरे पेपर में मुख्य हेडिंग से भरा हुआ है सिर्फ महिलाओं का हत्या, सिर्फ महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी इज्जत को लूटना, उनको मारकर फेंक देना, सिर्फ यही अच्छे दिन थे। मैं मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि भाइयों से, जिन भाइयों और बहनों की बात आप करते हैं, भाइयों से बहनों को छीन लिया गया, पिता से बेटी को छीन लिया गया, पति से उसकी पत्नी को छीन लिया गया, आज आप 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। क्या ये अच्छे दिन थे आपके? एक एज अ गर्ल हमारे माँ बाप हमें इसलिए पैदा नहीं करते हैं, इसलिए बड़ा नहीं करते हैं, इसलिए हमारी 26 साल तक इसलिए उस डॉक्टर की परवरिश नहीं की गई थी कि आप जैसे लड़के जो होते हैं वो हमारा आके इस तरह फ़ायदा उठाएं और हमारा रेप किया जाए। हमारे माँ बाप हमें इसलिए बिल्कुल पैदा नहीं करते कि आप हमें इस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके किसी ब्रिज के नीचे जिंदा जलाकर फेंक दें। हमें इसलिए पैदा नहीं किया गया। जितनी फ्रीडम और जितने राइट्स आपके पास है उतनी हमारे पास है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपकी भी बहन हो सकती है, आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहू हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि वो दूसरे किसी पुरुष के सामने सिक्योर और सहज महसूस करें तो ये बहुत आवश्यक है कि आप पहले हमको इतना स्पेस दें, हमें उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं कि हम भी आपके सामने उतना ही सिक्योर फील करें। क्योंकि हार्ड मास का शरीर नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर भी इमोशंस हैं और आप लोग नहीं जानते हैं कि एक लड़की के साथ जब इस तरह की घटना घटित होती है तो मानसिक रूप से वो किस प्रकार टूट जाती है। ये जो हुआ है वो हमें क्या पता कैसे हुआ, वो तो हमें नहीं दिखा, पर हाँ ये अगर सबके सामने होता तो शायद आगे के लिए डर होता, और ये जो हुआ है वो आगे सोच रहे हैं वो नहीं होता। ये जो हुआ है उनको इनकाउंटर कर दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए था। उन्हें उसी प्रकार जिंदा जला देना चाहिए था जिस प्रकार उसने किसी लड़की को जलाया था। छोटी सी भी चोट लग जाती है तो हमारी जान निकल जाती है, तो उसे तो जिंदा जला दिया गया। इस वजह से पूरे बीच चौराहे पे उसे वैसे ही जिंदा जला के तड़पा के मारना चाहिए था। बहुत अच्छी बात है काउंटर कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमेशा ही तो सरकार काउंटर करती आ रही है, लेकिन इससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जिस तरीके से उस लड़की को मारा गया था उसी तरीके से यदि उन लोग को भी मारते तो लोगों को लगता तो उनको ये करने से पहले सोचते, 1000 बार सोचते कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेती है कभी भी। सर उनने जो करा सही तो है, लेकिन इतनी सजा उनके लिए पर्याप्त नहीं है। सर उनको चौराहे पे जला के मारना चाहिए था। ऐसा क्यों लगता है? सर क्योंकि जैसा उनने करा है एक लड़की के लिए, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। अब ऐसे कर दिया तो मतलब ठीक है, मर तो गए, वो नॉर्मल है, पर फिर भी लोग देखें, दिल दहलाने लायक होना चाहिए वो जो भी हुआ था। बात करते हैं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रंजीत रंजन से। मैडम, हैदराबाद में जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, जो आरोपी थे हैदराबाद कांड के, किस तरह से देखती हैं इस पर? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मैं बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ और थैंक गॉड कहती हूँ कि आज सुबह
न्यूज़ जो थी वो फिर से बलात्कार हुआ नहीं, बलात्कारियों का इनकाउंटर हुआ। और मैं पुलिस वालों को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने रेपिस्टों को भागने नहीं दिया। मुझे लगता है आज हम सब महिलाओं के और उस बच्ची की माँ बाप को जो ठंडक पहुंची होगी ना, वो एक एज अ महिला होने के नाते मैं महसूस कर सकती हूँ। और मैं तो ये कहूँगी कि आज का मीडिया में जो भी डिबेट और जो भी चर्चा हो वो ये नहीं होनी चाहिए कि कैसे इनकाउंटर हुआ, क्यों इनकाउंटर हुआ। मुझे लगता है कि आज डिबेट होना चाहिए नेक्स्ट, हु इज़ नेक्स्ट, और उसको कितनी जल्दी फांसी और सड़क पे उसको लटका के फांसी देने का इंतज़ार हम हिंदुस्तान की महिलाओं को रहेगा। निर्भया कांड के जो भी गुनाहगार हैं उनको अभी तक फांसी नहीं मिल पाई है, उसमें भी डिले हो रहा है, उसको लेकर के आप क्या डिमांड करेंगे? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि देखिए पानी सर से निकल चुका है और निश्चित तौर से हम तो ये अमेंडमेंट चाहते हैं सरकार से कि रेपिस्ट जो डिक्लेयर हो चुका है उसके लिए तो क्षमा याचना होनी ही नहीं चाहिए, और जितनी जल्दी हो अब तो कम से कम निर्भया के आप रेपिस्ट को फांसी पे चढ़ाओ। और मुझे लगता है कि अब उसके बाद ये प्रावधान ही ख़त्म करना चाहिए, 48 घंटे के अंदर रेपिस्ट को फांसी पे चढ़ाना चाहिए। बिहार में चाहे बक्सर की घटना हुई, फिर समस्तीपुर में कांड हुआ, उन्नाव की बात हमने कल देखी, जिस तरह से जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखती हैं? क्या उनके मन में खौफ और डर पैदा होगा जो हैदराबाद में जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है उसके बाद? निश्चित तौर से जो खौफ आज बच्चियों में है कि कहीं पे भी बलात्कार हो सकता है, आज ये खौफ रेपिस्टों पे होना बहुत ज़रूरी है। चाहे बिहार की घटना हो, चाहे बंगाल की घटना हो, चाहे कल उन्नाव की घटना हो। उन्नाव की घटना आप देखिए, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना लचर है कि 1 महीने पहले वो जेल में थे रेप के केस में, और लड़की ने FIR की थी, चार्जशीट जमा हुई और ऐसी चार्जशीट की उनको बेल मिल गई। इसका मतलब पुलिस भी इन्वॉल्व थी और उनके पास इतना भय नहीं था। आते ही वो लड़की को मारने की पूरी कोशिश की, एक तरह से मार ही दिया था। आज उसको एम्स लाया गया है, एयरलिफ्ट किया गया है। तो ये डर बैठाना रेपिस्टों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब तुम बच नहीं पाओगे। और सख्त कानून की ज़रूरत है या आने वाले दिनों में और क्या सख्ती दिखाने की ज़रूरत है? देखिए, सख्ती दिखाने की ज़रूरत है। ऐसे पुलिस वालों के भी खिलाफ एक तरफ देखिए उन्नाव थाने की पुलिस ने चार्जशीट ऐसी दाखिल की कि आपने रेपिस्टों को बेल पे बाहर आने का मौका दिया। And the police doing here at 3 is a question, and the police version sources from the police do tell us that the accused tried to escape, which is why the encounter had happened. So if you see the background and all, this is a highway we are talking about, and that underpass is where the scene of crime had happened. So even if the accused had to escape from here, there would be no means of escape other than the fact that they had to run at a real speed. No public transport, no private transport. It's a pretty much a deserted area. For the nearest 15 kilometers at least, there's nothing that could help them to escape. That's another version that's, people are raising this issue on social media as well. But the police definitely has to answer a lot of questions at this point of time. They'd asked for a 7-day custody, which is when they'd gotten a custody day before. That's starting yesterday. They had a custody of 7 days for a thorough investigation and a comprehensive report. But now that the accused have been shot dead, now that they've been in an encounter, it remains to be seen what will happen to the comprehensive report, because even what happened in the crime on that night, the complete details are not out yet, except the details from the initial investigation.